हेलो बच्चों, आज मैं आपको कंप्यूटर की क्लास पढ़ाऊंगा जिसमें हम क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद करेंगे। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, इसे कंप्यूटर की स्पेलिंग है COMPUTER, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, सी से बनता है हमारा कॉमन, ठीक। ओ से बनता है ऑपरेटिंग, एम से बनता है हमारा मशीन, पी से बनता है हमारा परपोजली, यू से बनता है हमारा यूज्ड फॉर, टी से हमारा होता है टेक्नोलॉजिकल, ई से हमारा होता है एजुकेशनल और आर से हमारा होता है रिसर्च। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हुई? कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, परपोजली, यूज्ड फॉर, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, रिसर्च। तो हम सब आपसे कोई पूछे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है तो क्या बताओगे? कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, परपोजली, यूज्ड फॉर, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल और रिसर्च। ये हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, ठीक। अगला पढ़ेंगे हम कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह दो चाहे डिवाइस कह दो, ठीक। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह दीजिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक। और इट वर्क्स वेरी फास्ट, और ये वर्क कैसे करता है? बहुत फास्ट वर्क करता है। तो इट वर्क्स वेरी फास्ट, ठीक। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स वेरी फास्ट। अगले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट, कंप्यूटर के भाग या कंप्यूटर के पार्ट। तो कंप्यूटर के पार्ट कितने होते हैं? वैसे तो कंप्यूटर के बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट कंप्यूटर के होते हैं वो होते हैं 4। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, ये है हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं। लेकिन कंप्यूटर के मेन पार्ट हमारे कितने हैं? 4। CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। और जो कंप्यूटर के साथ में और लगे हुए होते हैं वो भी कंप्यूटर के पार्ट कहलाते हैं। जैसे आपका UPS है, UPS बैटरी की तरह काम करता है, ठीक। प्रिंटर है, स्पीकर है, ये साइड में कंप्यूटर के साथ में लगे हुए होते हैं। वैसे कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। लेकिन साथ में जो और कंप्यूटर के कंप्यूटर के साथ में पार्ट लगे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस। तो हमारे UPS, प्रिंटर, स्पीकर और भी जो पार्ट कंप्यूटर के साथ लगे हुए होंगे वो हमारे कहलाएंगे पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे, ठीक। अब माउस के अंदर 3 बटन होते हैं बच्चों। माउस के अंदर होते हैं 3 बटन। एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, एक होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन वो होता है जो गोल बटन होता है, हम माउस चलाते हैं तो गोल गोल पहिया जैसा होता है, उसे हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। जो पहली बार, तो हमारे कितने बटन होते हैं कंप्यूटर में? 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। कीबोर्ड की बात करूँगा तो कीबोर्ड में हमारे होते हैं, जो कीबोर्ड में बटन होते हैं उसे हम कीज कहते हैं। कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं हम लोग कीज कहते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104 कीज होती हैं। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104 कीज होती हैं। हम कहेंगे कीबोर्ड में कितनी कीज होंगी? आप कहेंगे 104 कीज। हम कहेंगे माउस में कितने बटन होते हैं? आप कहेंगे 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। और ठीक, ये तो हमने सबने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हमने वाला। अगला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं? तो वैसे तो कंप्यूटर के बहुत से टाइप हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। जो कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलकर बनता है उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग दोनों से मिलकर बनता है, वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। तो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। और भी कंप्यूटर हैं। तो ये कुछ कंप्यूटर ऐसे भी सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर वो होता है जहाँ पर लाखों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी हज़ारों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो घरों में यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या पाम टॉप है। ये सब कैसे हैं? ये छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, ये सब हमारे कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर।
मतलब माइक्रो कंप्यूटर के मतलब मान सकते हैं आप, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इन पर एक व्यक्ति एक पर्सन काम कर सकता है। इनमें लाखों व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, इस पर हज़ारों व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में लाखों व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में हज़ारों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर में जो आते हैं, आपके आता है लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है। डेस्कटॉप जानते हैं, जो गोद में डेस्क जो लैपटॉप होता है, जो जिसे हम गोद में ले लेते हैं, वो लैपटॉप लैमान होता है गोद। और डेस्कटॉप होता है जो मेज पर रखते हैं। हमारे घर में, हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर में कैसे सब डेस्कटॉप है। और पाम टॉप आज के जो मोबाइल होते हैं, टैबलेट होती हैं, उन्हें कहते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, शॉर्ट में कहते हैं पीसी। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप हम कह सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं हम पीसी। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर वैसे मैंने अभी 3 पहले आपको बताए थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और 3 कंप्यूटर तो वो हैं, और भी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सर्वर। ठीक, ये सब हमारे कौन है, एक कंप्यूटर है। और माइक्रो कंप्यूटर हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप हमारे कौन से कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर कहते हो, चाहे पर्सनल या पीसी कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, इनपुट डिवाइस एक होता है, आउटपुट डिवाइस एक होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होंगे जो बाहर की चीज़ों को अंदर कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। जैसे भी कीबोर्ड में हमारा लिखा हुआ होता है एच लिखा हुआ होता है, ए लिखा है, ABCD लिखी हुई होती है, गिनती लिखी हुई होती है। हम उनको दबाते हैं और कंप्यूटर में जाके छप जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर में बाहर लिखा हुआ है और अंदर छप रहा है, बाहर की चीज़ अंदर भेजता है, वे कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। और अंदर की चीज़ को बाहर दिखाते हैं, वे कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे भी गाना बज रहा है फिल्म में कोई, तो उसकी आवाज़ हमें किससे आती है, स्पीकर से आती है, तो आउटपुट बाहर आ रही है। अंदर की आवाज़ कहाँ पर आ रही है, बाहर। तो अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी, वो आउटपुट डिवाइस। और बाहर की चीज़ अंदर को भेजेंगे, वे हमारे कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस काफ़ी है हमारे, कीबोर्ड है, माउस है। हम माउस में बटन दबाते हैं तो अंदर जाकर छप जाता है। ठीक, इसलिए तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक होती है जो गेम खेलने के काम आती है। तो जॉयस्टिक से क्या करते हैं, हम गेम खेलते हैं। वेब कैमरा है, पेन ड्राइव देखी हुई आपने, चिप की तरह होती है। लाइट पेन, OCR, OMR, स्कैनर, माइक्रोफोन उससे कहते हैं, जैसे माइक में हमने बोलते हैं, उससे कहते हैं माइक्रोफोन। तो ये सब हमारे कौन से डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आती है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, पेन ड्राइव, लाइट पेन, OCR, OMR, स्कैनर और माइक्रोफोन, ये हमारे कैसे डिवाइस हैं, ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक, तो सब बच्चों को हमारे बता 10 इनपुट डिवाइस हैं। एक आध और भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने यहाँ पर इनपुट डिवाइस सभी लिख दिए। ठीक, अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस बताया था जो अंदर की चीज़ों को बाहर निकालते हैं। जैसे भी हम कोई कंप्यूटर में कोई चीज़ फ़ोटो बनाते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के फ़ोटो बाहर आ जाते हैं, तो कौन निकालता है, वो प्रिंटर निकालता है। या हम फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो उसमें चित्र कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। तो बाहर की, अंदर की चीज़ों को जो बाहर निकालते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, और बाहर की चीज़ों को अंदर डालते हैं वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस आपके ज़्यादा नहीं है, याद कर लेंगे। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर। मॉनिटर से कहते हैं टीवी जैसा था। ठीक, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हुए। अगला हमारा है यूज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं, तो कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है, किस काम में करते हैं कंप्यूटर, गेम को खेलने में करते हैं कंप्यूटर का यूज। मूवी देखने में करते हैं, है ना, मूवी को वाचिंग करते नहीं करते हम लोग, मूवी देखते हैं कंप्यूटर में, गेम खेलते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर में। ड्राइंग हमने पेंट करना सिखाया था आपको, तो ड्राइंग एंड पेंट भी कर सकते हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे हम कोई चीज़, इसमें हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सही है, वो हमारा कहलाता है स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, गेम प्ले कर सकते हैं, मूवी वाचिंग कर सकते हैं, ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। टाइपिंग माने लिख सकते हैं, हम जो छापते लिखते हैं इसे कहते हैं टाइपिंग। और प्रिंटिंग, जैसे फोटो छापते हैं, प्रिंटिंग हो गया, सही है। तो कंप्यूटर का यूज क्या है, हम कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, मूवी वाचिंग कर सकते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग कर सकते हैं, और सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम का मतलब गणित के सवाल होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अब कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, किसी भी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज होता है, रेलवे स्टेशन में भी कंप्यूटर का यूज होता है, एयरपोर्ट में भी कंप्यूटर का यूज होता है, ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज होता है, स्कूल में होता है, बैंक में होता है। डिफेंस का मतलब होता है जहाँ पर सेना की रक्षा की जाती है। तो
जैसे गोला बारूद छोड़ते हैं यहाँ से, तो सब डिफेंस में आता है। तो कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? हॉस्पिटल में आता है, रेलवे स्टेशन में आता है, एयरपोर्ट में आता है, ऑफिस में आता है, स्कूल में आता है, बैंक में आता है, और डिफेंस में भी हमारा कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक, अगला है कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर में टू टाइप की मेमोरी होती है हमारी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब जो कंप्यूटर के अंदर ही पड़ी होती है। बाहर जो कुछ मेमोरी होती है जो बाहर से लगानी पड़ती है, जैसे चिप होती है, डीवीडी होती है, सीडी होती है, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर से लगाते हैं। तो जो बाहर से लगाते हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं, और जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं वे प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम और रोम। रैम प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है? एक आती है रैम, एक आती है रोम। तो रैम की फुल फॉर्म है, आर से बनता है रैंडम, ए से बनता है एक्सेस, एम से बनता है मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, और रोम की फुल फॉर्म है, आर से बनता है रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। जो रोम हमारी होती है वो परमानेंट मेमोरी में आती है। जैसे अभी हमारा कंप्यूटर बंद हो गया, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी वो चीज़ हमारी मतलब ख़त्म नहीं होती है, बनी रहती है, तो वो रोम में रहती है। और रैम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर अभी कोई गाना चल रहा था, हमारा अचानक कंप्यूटर बंद हो जाए, तो वो हमारे जो गाने चल रहे थे वो अब दोबारा कंप्यूटर खोलेंगे तो हमारा गाना नहीं चलेगा, वो डाटा हमारा खत्म जा डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम तुम्हारी कहलाती है टेम्पोररी मेमोरी। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी में दो आती हैं आपकी, एक रैम आती है और एक रोम। कोई पूछेगा भाई रैम और रोम कैसी मेमोरी है, तो रैम तुम्हारी और रोम तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक, तो इनसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं या टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी को हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, और इसे हमारी कहलाती है परमानेंट मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी जितनी होती है परमानेंट मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन आता है? सीडी, डीवीडी, जो गोल गोल पहिया जैसी होती हैं, पहले चलती थी पहिए जैसी गोल गोल वो होती है। सीडी डीवीडी देखी होगी आपने। पेन ड्राइव चिप जैसी होती है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड से चिप से मेमोरी कार्ड कहते हैं। ठीक, फ्लॉपी डिस्क। तो सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, ये हम कहलाती ये आपकी क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो हम कीबोर्ड में पढ़ेंगे, तो कीबोर्ड में क्या होता है, तो कीबोर्ड में जो बटन होते हैं, बटन से हम कहते हैं कीज। कीबोर्ड कीज ऑन कीबोर्ड,